हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश वर्मा। आज के इस वीडियो में हम सीटेट में कॉमन जो 3 मिस्टेक्स होती हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। जिनमें से सबसे पहली मिस्टेक होती है, अगर आप फ्रेशर हैं एज ए न्यू, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ से प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको इस सेक्शन में टोटल आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट को आपको पूरा कवर नहीं करना है, आपको ओनली 3 सब्जेक्ट पर कवर करना है। तो अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैंने स्टार्टिंग में 3 सब्जेक्ट पर कमांड की थी, जिसमें मेरे सब्जेक्ट रहते CDP, EVS एंड हिंदी। ओके, अगर आप 90 मार्क्स में से 75 मार्क्स को ले आते हैं, उसके बाद में आप 25 मार्क्स अगर 60 मार्क्स में से ले आएंगे अदर सब्जेक्ट से, अगर एवरेज करते हैं आप, तो आपके 100 मार्क्स होते हैं। और आपको लाने कितने हैं? आपको लाने हैं 82 एंड 90। अब सेकंड कॉमन मिस्टेक होती है, आपको अपना सिलेबस उठाना है और एक नोट पैड लेनी है और एक पेन लेना है। इसके बाद में आपको अपने जो 3 सब्जेक्ट आपने जो डिसाइड किए हैं आपको कौन कौन से लेने हैं, तो आपको एक नोटबुक के पीछे वाले पोर्शन पर सबसे पहले आपको 3 सेक्शन बनाने हैं यहाँ पर, और 3 सेक्शन में आपको उनके सब्जेक्ट के नेम लिखने हैं। उसके बाद में आपको सिलेबस उठाना है और उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको लिख लेना है। जैसे आपको मैं CDP में बता सकता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे अपने वयस्कों से प्रकार और मात्रा में किस प्रकार भिन्न है। ये वाला क्वेश्चन, विद्यालय के लिए आकलन, विद्यालय के रूप में आकलन, विद्यालय का आकलन, जीन पियाजे, कोहलबर्ग की नैतिकता का सिद्धांत, ये सभी इम्पोर्टेंट है। और आप NCF कर सकते हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको आपको छांटना है और उनको नोट कर लेना है। फिर आपको मैच कराना है आपको कितना उसमें से कवर है, कितना नहीं है। अगर आपको नहीं है तो स्टार्टिंग से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनको आप अच्छे से रट लीजिए। एक तरीके से रटने के बाद में जब आप उनको प्रिपेयर कर लें, फिर तीसरी कॉमन मिस्टेक होती है कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आपने आज पढ़ा हुआ है मॉर्निंग के टाइम पे, तो नाइट के टाइम पे उसे 2 मिनट दीजिए और उसे रिवाइज कीजिए। उसका रैपिड रिवीजन करना है आपको, क्योंकि आप रैपिड रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जो पढ़ेंगे उसका रिवीजन ही नहीं होगा, तो आपको याद ही नहीं रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट डे जब आप कुछ नया टॉपिक लेंगे तो प्रीवियस जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया था उसको आपको रिवाइज करना है। हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं और उसके बाद में हमें आते हुए क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में गलत हो जाते हैं, जबकि हम कहते हैं घर पर आके कि हमें क्वेश्चन आ रहे थे फिर भी हमने गलत कर दिया, हमारे 5 नंबर ऐसे ही कट गए। और आपको ऐसा नहीं करना है। अब बात आती है कि अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब आपको प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको सीटेट की वेबसाइट पर जाना है और फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट लगाने हैं। ग्रेड अप से या टीचर्स अड्डा से आप क्विज भी लगा सकते हैं, और सैम्पल पेपर नहीं लगाने, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर कितने साल पहले के? आज से 5 साल पहले के लगा सकते हैं, 18-19 से ये आप लगा सकते हैं स्टार्टिंग करके, तो लास्ट 5 ईयर के। बस आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। अगर चीज़ आपको आती है, कितनी भी अच्छी आती है, फिर भी आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। पैडागोजी सेक्शन का अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके अलावा अगर आपको लैंग्वेज वाला पोर्शन कवर करना है तो इसके लिए आपको पर डे एक पैसेज लगाना होगा इस सब्जेक्ट का। मतलब हिंदी का एक पैसेज पर डे लगाइए, इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है आपने तो इंग्लिश का लगाइए, अगर आपने संस्कृत लिया तो संस्कृत का पर डे एक पैसेज लगाइए। कहाँ से लगाएंगे? यूथ की बुक आती है, उससे लगा लीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना आपको ओनली 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं, 5 सब्जेक्ट कवर नहीं करने। बाकी 2 सब्जेक्ट में आपको एवरेज करना है अपना स्कोर, और आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। सेकंड आपने जाना कि आपको अपनी नोटबुक पर नोट करना है 3 सब्जेक्ट को, और जो सिलेबस आपका है उन 3 सब्जेक्ट के सिलेबस उठाइए और 3 सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नोटबुक पर नोट कर लीजिए और उनको अच्छे से रट लीजिए। कहीं से भी पढ़िए, बुक से, यूट्यूब से, कहीं से भी पढ़िए, और उसके बाद में उनके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हैं, क्विज लगा सकते हैं, और सीटेट की वेबसाइट पर जाकर आप मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाले भी दे सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए।